क्या आपको भी लगता है कि आप इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बन गए हैं? मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल बजाकर कोई भी हमें अपनी तरफ बुलाता रहता है। पढ़ाई छोड़ो, जिम छोड़ो, यहाँ तक कि बाथरूम में भी व्हाट्सएप चेक करना ज़रूरी लगने लगता है। बस दोस्तों, अब इस बीमारी का इलाज है इंडिस्ट्रैक्टेबल रूल में। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे लेखक नैयाल की किताब इंडिस्ट्रैक्टेबल से, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान चाहे ऑफिस में हो, रिश्तों में हो या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में, अगर डिस्ट्रैक्शन से घिरा है तो सपने भी डिलीट होते रहेंगे। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम मोबाइल, सोशल मीडिया और आलसी दिमाग को हराकर अपने गोल्स के हीरो बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बनते हैं इंडिस्ट्रैक्टेबल, यानी वो इंसान जिसे कोई भटका नहीं सकता। लेखक की पहली सोच, डिस्ट्रैक्शन का असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं, यार फेसबुक ने टाइम खराब कर दिया, मोबाइल की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन लेखक नैयाल कहते हैं, सच्चाई ये है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाला बाहरी शोर नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी है। जैसे मम्मी कहे, बेटा पढ़ाई कर, और अंदर से आवाज़ आए, पहले इंस्टा चेक कर ले, फिर पढ़ेंगे। यही अंदर का रावण हमें हर बार हराता है। लेखक बताते हैं कि जब तक हम अपनी इंटरनल ट्रिगर यानी उस बेचैनी को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी ऐप डिलीट करने से फ़ायदा नहीं होगा। यानी असली विलेन आपका मोबाइल नहीं है, असली विलेन वो बस 2 मिनट और वाला बहाना है, जो हर बार हमारा विराट कोहली बनने का सपना डकैत बना देता है। लेखक की दूसरी सोच, ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ एक डिस्क का फर्क है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नैयाल बड़े प्यार से समझाते हैं कि ट्रैक्शन मतलब जो काम हमें अपने गोल्स के करीब ले जाए, और डिस्ट्रैक्शन मतलब जो काम हमें गोल से दूर फेंक दे। जैसे ऑफिस में बैठे हैं और सोचा आज रिपोर्ट पूरी करूंगा, ये है ट्रैक्शन। लेकिन अचानक यूट्यूब पर कैट डांस वीडियो आ गया और आप हंसते हंसते घंटा बर्बाद कर दिए, ये है डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज नहीं, बस छोटी छोटी चोरी है जो हमारा टाइम खाते खाते हमारे सपनों की जेब काट लेती है। जैसे चाचा चौधरी का डायलॉग था, दिमाग कंप्यूटर से तेज है, वैसे ही हमारा दिमाग भी गोल्स में तेज हो सकता है, बस उसे सही ट्रैक्शन में लगाना है। लेखक की तीसरी सोच, टाइम टेबल नहीं, टाइम बॉक्सिंग अपनाएं। अब सोचिए दोस्तों, हम सब बचपन में टाइम टेबल बनाते थे, 6 से 7 मैथ्स, फिर 7 से 8 साइंस। और फिर क्या होता था, टाइम टेबल दीवार पर रहता था और हम गली में क्रिकेट खेलते रहते थे। लेखक कहते हैं कि टाइम टेबल नहीं, टाइम बॉक्सिंग अपनाओ। मतलब हर घंटे के लिए पहले से तय कर लो कि क्या करोगे, चाहे वो काम हो, गेम हो या आराम। जैसे विराट कोहली ने प्रैक्टिस के टाइम फोन नहीं उठाता, वैसे ही हमें भी टाइम बॉक्स बनाना चाहिए कि भाई अब 1 घंटा सिर्फ लिखाई, फिर 30 मिनट इंस्टा टाइम। वरना वही होगा जो न्यू ईयर पर होता है, डाइटिंग का प्रण लेते हैं और शाम तक समोसे खाते मिलते हैं। लेखक की चौथी सोच, नोटिफिकेशन बंद करिए, नहीं तो दिमाग बंद हो जाएगा। अब सोचिए, जब मोबाइल का हर ऐप टिंग टिंग करता है, तो हमारा दिमाग बच्चन साहब की स्टाइल में बोलता है, हाँ भाई देखना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान तोड़ता है। आप याद करिए, कितनी बार आप व्हाट्सएप खोलने गए थे सिर्फ एक मैसेज देखने, और निकलते निकलते रील्स में घुस गए, फिर उधर से कुकिंग वीडियो, फिर उधर से शायरी, और 2 घंटे निकल गए। मतलब डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग का नशा बन चुका है। इसलिए लेखक का कहना है, जरूरी नहीं तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, और जो भी वक्त टाइम है उसे बिना टनटनाहट के पूरा करो। जैसे एम.एस. धोनी क्रिकेट में मोबाइल नहीं लाते, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स के ग्राउंड में ध्यान फोकस रखना चाहिए। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि काम करने बैठे थे और निकल गए मीम्स देखने? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, रिश्तों और सेहत में भी डिस्ट्रैक्शन का इलाज जरूरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, नैयाल कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ करियर की चोरी नहीं करता, ये हमारे रिश्तों और सेहत का भी दुश्मन है। अब सोचिए, डिनर टेबल पर पति पत्नी बैठे हैं, पर दोनों मोबाइल में लगे हैं। फिर जब बात करते हैं तो वही पुराना डायलॉग चलता है, तुम मुझसे बात नहीं करते। जैसे फिल्मों में सलमान खान की एंट्री में फोकस पूरा होता है, वैसे ही रिश्तों में भी फोकस चाहिए। लेखक कहते हैं कि फैमिली टाइम को भी टाइम बॉक्स करो, उस वक्त फोन साइड में रखो और बच्चों, पार्टनर, माता पिता से रियल बात करो। सेहत के लिए भी यही रूल, जिम में वर्कआउट करो, न कि सेल्फी खींचो और पोस्ट डालो कि #फिटनेस फ्रीक। मतलब इंडिस्ट्रैक्टेबल बनो तो हर रिश्ते में प्यार और हर काम में असर आएगा। निष्कर्ष,
तो दोस्तों, लेखक ने अयाल का साफ कहना है, डिस्ट्रैक्शन का इलाज कोई ऐप नहीं, बल्कि आपकी आदतें हैं। जब आप इंटरनल बेचैनी को पहचानेंगे, टाइम बॉक्सिंग अपनाएंगे, नोटिफिकेशन की चेन तोड़ेंगे और अपने रिश्तों को भी फोकस देंगे, तभी आप बनेंगे असली इंडिस्ट्रैक्टेबल। याद रखिए, आपकी जीत मोबाइल की स्क्रीन के बाहर है, और आपकी असली लाइफ वही शुरू होती है जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी। पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, वहाँ आपको और भी गहराई, प्रैक्टिकल टिप्स और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी। और याद रखिए दोस्तों, प्यार जताना कोई ओवर एक्टिंग नहीं, ये आपकी ज़िंदगी में फोकस और मोटिवेशन का असली फ्यूल है।